जय श्री राम। कितना कितना अद्भुत, कितना शांत और आनंदमयी है ये अनुभव करना कि वो परम पिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है। हर जगह। कोई भी स्थान, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां उनकी उपस्थिति का अनुभव न होता हो। वो आनंद के सागर हैं। सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उन्हीं की अनुभूति है, उन्हीं का विस्तार है। और इसी अनुभूति को, इसी सर्वव्यापकता को समझने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है हमारी ये पृथ्वी, जिस पर हम सब रहते हैं। हम अक्सर इसे बस एक ग्रह मान लेते हैं, मिट्टी पत्थर का एक गोला, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे ऐसे नहीं देखा। नहीं, उन्होंने इसे एक जीवंत चेतना माना और एक बहुत ही सुंदर नाम दिया, माता वसुंधरा। माता वसुंधरा। जी, और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा दर्शन छिपा है। माता वसुंधरा, ये शब्द सुनते ही मन में एक श्रद्धा का भाव तो आता है, पर इसके पीछे का दर्शन क्या है? मैंने सुना है कि ये पृथ्वी ये सिर्फ अपनी कहानी नहीं कहती, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की गाथा गा रही है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। ये बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक पुत्र अपनी माँ के गुणों का, उसकी महिमा का गान करता है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक उसी तरह ये पृथ्वी भी अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए उसकी महिमा गा रही है। अच्छा। और इसका एक, कह सकते हैं, एक व्यवहारिक अर्थ भी है। देखिए, जो नियम इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं वही तो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। आप गुरुत्वाकर्षण जैसे नियमों की बात कर रही हैं। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण यहाँ भी है और अरबों प्रकाश वर्ष दूर तारों को उनकी कक्षा में भी बनाए हुए हैं। सही कहा। जिन तत्वों से ये पृथ्वी बनी है, लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, सोना, वही तत्व तो दूर सितारों के गर्भ में भी मिलते हैं। तो जब कोई भूविज्ञानी पृथ्वी के गर्भ को खोदकर किसी खनिज का अध्ययन करता है तो वो अनजाने में वो उसी तत्व का अध्ययन कर रहा है जो किसी तारे का ध्याधार है। एकदम सही। तो पृथ्वी ब्रह्मांड की गाथा गा रही है का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड के सारे रहस्य, सारे नियम एक छोटे रूप में हमें यहीं पृथ्वी पर मिल जाते हैं। मानो ये पूरी सृष्टि की एक प्रयोगशाला हो। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द, एक प्रयोगशाला। और जब हम पृथ्वी के गर्भ की बात करते हैं तो ये हमें सीधे प्रकृति के सबसे बड़े आश्चर्य की ओर ले जाता है। एक माँ का गर्भ? जी सचमुच ये तो एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। सोचकर ही कितना आश्चर्य होता है। माता के गर्भ में बस एक छोटा सा बिंदु, और उस बिंदु से एक पूरा शिशु बन जाता है। हाथ, पैर, आंखें, एक धड़कता हुआ हृदय। कौन है वो अदृश्य शिल्पी जो ये सब बना रहा है? यहीं पर उस परम पिता परमात्मा का वो अनूठा दिव्य विज्ञान सामने आता है। ये कोई मशीन की तरह होने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे ही शिशु गर्भ में आता है, पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, सारी देव शक्तियां उसकी रचना में लग जाती हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जैसे पंचमहाभूत, या उससे भी कुछ सूक्ष्म? ये उसी का एक और सुंदर विस्तार है। देखिए, हमारे ऋषि कहते हैं कि चंद्रमा अपना सबसे कीमती तत्व, अपना अमृत देना शुरू कर देता है। अमृत? हाँ, अमृत मतलब वो पोषक तरल, वो शीतलता जो शिशु के कोमल शरीर का पोषण करती है। और ये अमृत पहुंचता कैसे है? कैसे? समुद्रों से होकर, जलाशयों से, वनस्पतियों से होते हुए माँ के शरीर के माध्यम से गर्भ तक एक पूरा चक्र है ये तो अद्भुत है। तो ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो एक कॉस्मिक कोलैबोरेशन है। चंद्रमा अमृत दे रहा है और सूर्य की क्या भूमिका है? सूर्य अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा देता है। उस गर्भ के अंधकार में भी सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है जो शिशु के विकास के लिए, उसके तेज के लिए जरूरी है। यही ऊर्जा तो है जो जीवन का आधार है। तो एक तरफ चंद्रमा की शीतलता और दूसरी तरफ सूर्य की ऊष्मा। जी, दोनों का संतुलन ही तो जीवन है। और बाकी तत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ही गुरुत्व उस शरीर को आकार देता है, उसे एक साथ बांध कर रखता है, बिखरने नहीं देता। अग्नि तत्व शरीर के छोटे छोटे कणों को बनाता है, भोजन को पचाकर ऊर्जा में बदलता है। और आखिर में वायु प्राण बनकर उस रचना में जीवन का संचार करती है। उसी से पहली धड़कन शुरू होती है। और सबसे विनम्र कर देने वाली बात तो यह है कि उस भोली माँ को इस पूरी दिव्य प्रक्रिया का कुछ पता ही नहीं होता। कुछ भी नहीं। वो ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही होती। नहीं। उसे नहीं पता कि कौन अमृत दे रहा है, कौन प्रकाश, कौन उसके अंदर एक दिल बना रहा है। ये सब अपने आप होता रहता है, एक दिव्य विधान के तहत। हाँ,
वो तो बस अपने अंदर एक जीवन को महसूस करती है और उसे अपना पूरा प्रेम देती है। यही तो उस प्रभु की लीला है। वो रचना करता है पर खुद को सामने नहीं लाता। अब अगर हम इस गर्भ रचना के रहस्य को वसुंधरा शब्द से जोड़ें तो उसका असली मतलब सामने आने लगता है। हाँ, आपने शुरू में कहा था कि वसुंधरा का मतलब है वो जो हमें धारण करती है, लेकिन गर्भ के इस उदाहरण से ये कैसे जुड़ता है? वसुंधरा शब्द का एक बहुत सुंदर और गहरा अर्थ है। वो स्थान जहाँ हम वशीभूत होकर बसते हैं, वो जो हमें अपने आश्रय में रखती है। वशीभूत होकर बसना। जी, अब उस शिशु के नजरिए से देखिए। जन्म से पहले 9 महीने तक वो अपनी माँ के गर्भ में बसता है ना? हाँ। पूरी तरह से उसके वशीभूत रहता है। उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। पोषण, सांस, सुरक्षा, हर चीज के लिए वो पूरी तरह से माँ पर निर्भर है। तो वो गर्भ ही उसकी वसुंधरा है? बिल्कुल। अच्छा, तो वसुंधरा का असली भाव आश्रय और पूरी निर्भरता से जुड़ा है, जैसे शिशु माँ के गर्भ में बसता है। जी। और फिर सोचिए, जब उस माँ के गर्भ से वो शिशु इस दुनिया में आता है तो वो एक गर्भ से निकलकर एक दूसरे बहुत विशाल गर्भ में आ जाता है। पृथ्वी के गर्भ में? हाँ, वो गर्भ है इस पृथ्वी का। तब ये पृथ्वी उसे अपनी गोद में बसा लेती है। वो हमें धारण करती है, हमारा पोषण करती है, इसीलिए वो भी माता वसुंधरा कहलाती है। क्या बात है! मतलब एक माँ हमें जन्म देती है और दूसरी माँ हमारा जीवन भर पालन पोषण करती है। सही कहा। ये भाव तो सचमुच बहुत सुंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब अपने पूरे जीवन में इस पृथ्वी माँ के गर्भ में ही तो रह रहे हैं। हाँ। हम आज भी तो उसी तरह इसके वशीभूत हैं। हमारा अन्न, हमारा जल, हमारी हवा, यहाँ तक कि खड़े रहने के लिए जो आधार है वो भी तो इसी से मिलता है। बिल्कुल। और पृथ्वी का ये गर्भ सिर्फ हमें धारण नहीं करता, हमारी पूरी सभ्यता की प्रगति का आधार भी यही बनता है। कैसे? इसी गर्भ से हमें तरह तरह के अन्न, फल, औषधियाँ मिलती हैं जो हमारा पोषण करती हैं। इसी गर्भ में लोहा, तांबा, सोना, हीरे जैसे खनिज छिपे हैं। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा के स्रोत छिपे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान की आज तक की सारी प्रगति का जो स्रोत है वो यही वसुंधरा है। अब किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए। एक किसान जब बीज बोता है तो वो पृथ्वी के गर्भ में ही बोता है, और माँ के गर्भ की तरह ही पृथ्वी उस बीज को पोषित करके फसल के रूप में लौटा देती है। एक वैज्ञानिक जब किसी नए तत्व की खोज करता है तो वो उसे पृथ्वी के गर्भ से ही तो निकालता है। आज हम जो ये कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके लिए जरूरी सिलिकॉन और दूसरी धातुएं कहाँ से आती हैं? इसी पृथ्वी के गर्भ से। ये तो हमने कभी इस नजर से सोचा ही नहीं। सोचिए, जो बड़ी बड़ी इमारतें हम बनाते हैं, उनका लोहा, सीमेंट, वो सब भी इसी पृथ्वी से मिलता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जिन उद्योगों पर टिकी है, उनका कच्चा माल भी तो इसी पृथ्वी की देन है। ठीक कहा। समुद्र की गहराइयों में चलने वाले जहाज हों या आकाश को चीरकर अंतरिक्ष में जाने वाले यान, हाँ। सबके निर्माण का जो मूल विज्ञान है, उनके लिए जो धातुएं और ईंधन चाहिए, सब कुछ इसी पृथ्वी माता के गर्भ में छिपा है। क्या ये विचार करने वाली बात नहीं है कि अगर पृथ्वी के गर्भ में ये असीम ज्ञान, ये विज्ञान और ये दौलत न होती तो क्या मानव सभ्यता का ये महान सफर कभी संभव हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो पृथ्वी को एक निर्जीव वस्तु की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं, ये सोचकर कि ये हमारा अधिकार है। पर हम ये नहीं समझते कि इसी के गर्भ में पलकर, इसी पर अनुसंधान करके इंसान इतना महान बना है, आज लोक लोकांतरों की यात्रा करने के लायक हुआ है। अगर इसके गर्भ में ये विज्ञान न हो, ये खाद्य और खनिज न हो, तो इंसान तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम पूरी तरह से आश्रित हैं। पूरी तरह से। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने बार बार हमें याद दिलाया है कि इसे सिर्फ जमीन का टुकड़ा मत समझो, इसका सम्मान करो, इसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है, ये वसुंधरा है। इसके गर्भ में ही जीवन पनपता है, पोषित होता है और महान बनता है। जी, यह चेतना शून्य नहीं, बल्कि चेतना का स्रोत है। सचमुच पृथ्वी को केवल एक ग्रह समझना कितनी बड़ी भूल है। वो तो साक्षात एक चेतना है, एक गर्भ है, एक पालनहार माता है, माता वसुंधरा। और यहीं से एक बहुत सुंदर प्रश्न जन्म लेता है। यदि पृथ्वी वसुंधरा है, तो फिर ऋषियों ने प्रभु को वसुंधरा क्यों कहा? बस इसी प्रश्न में वेद का गूढ़ रहस्य छिपा है।
ये पंक्ति सुनकर मन में एक ठहराव सा आ जाता है, पर एक सीधा सा सवाल भी उठता है। वसुंधरा का मतलब तो हम पृथ्वी ही समझते हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो ये तो एक जानी हुई बात है। इसमें इतना गहरा, इतना गूढ़ रहस्य कहाँ से आया? आपका प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। क्या है कि हम अक्सर शब्दों को उनके प्रचलित अर्थ से ही पकड़ लेते हैं और उनकी जड़ तक नहीं जाते। वसुंधरा शब्द को अगर हम तोड़ें तो वो बनता है वसु और धरा। अच्छा। धरा का अर्थ है धारण करने वाली और वसु का अर्थ है धन, संपत्ति या कोई भी मूल्यवान तत्व। ओ, तो वसुंधरा का शाब्दिक अर्थ हुआ धन को धारण करने वाली। तो पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके गर्भ में खनिज, अन्न, जल, ये सब वसु यानी धन छिपा है। बिल्कुल सही। पृथ्वी हमारे इस शरीर को चलाने वाले हर जरूरी वसु को अपने गर्भ में धारण करती है। ये तो हुई समझ की पहली परत। अब आप उस मूल प्रश्न पर लौटिए। हाँ, कि अगर पृथ्वी वसु धारण करने के कारण वसुंधरा है, तो फिर प्रभु को वसुंधरा क्यों कहा गया? प्रभु के गर्भ में ऐसा कौन सा वसु है? यही तो वो प्रश्न है जो प्राचीन काल में महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम में ब्रह्मचारियों ने भी पूछा था। और उनका जो उत्तर था वो चेतना को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, पुत्रों, प्रभु के गर्भ में ही ये सर्वत्र ब्रह्मांड स्थित है। संपूर्ण ब्रह्मांड? हाँ, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये अरबों खरबों तारे, ये आकाश गंगाएं, समय, स्थान, सब कुछ, ये सब उसी एक परम चेतना के गर्भ में, मतलब एक दिव्य गर्भ में स्थित है। ये कल्पना से भी परे है। मतलब जैसे पृथ्वी खनिज को धारण करती है, वैसे ही प्रभु पूरे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। जी। तो इस तर्क से ये पूरा ब्रह्मांड ही प्रभु का वसु है, एक दिव्य धन। और इसीलिए वेद मंत्र कहता है वसुम ब्रह्मा। वसुम ब्रह्मा यानी परमपिता परमात्मा ही असल वसु हैं, परम तत्व। पृथ्वी तो उस महावसु का एक छोटा सा कण ही धारण करती है, पर वो परब्रह्म तो संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए हैं। कितनी अद्भुत बात है। इसीलिए शायद माता, पृथ्वी और प्रभु, इन तीनों को वसुंधरा कहा गया है। बिल्कुल। एक हमें जन्म देती है, दूसरी हमारा पोषण करती है और तीसरे वो तो पूरे अस्तित्व को ही आश्रय देते हैं। तो इस दिव्य गर्भ में ये जो सृष्टि है, ये कितनी विविध है, कितनी अलग अलग है। क्या हमारी ऋषियों ने इसे भी समझने की कोई कोशिश की? मतलब इसे कोई श्रेणियों में बांटा? हाँ, बिल्कुल की। और उनका वर्गीकरण बहुत ही वैज्ञानिक है। ऋषि भारद्वाज ने सृष्टि की विविधता को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है, ये समझने के लिए कि उस एक चेतना से कितने अलग अलग तरह के जीवन प्रकट होते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से हैं? पहली है स्थावर सृष्टि। स्थावर यानी जो स्थिर है? जी, यानी हमारा पूरा वनस्पति जगत, पेड़, पौधे, लताएं, जो एक जगह रहकर भी पूरे संसार को जीवन और पोषण देते हैं। संसार के मौन दाता। बिल्कुल। फिर दूसरी है अंडज सृष्टि। अंडज मतलब जो अंडे से जन्मे लें। हाँ, जैसे आकाश में उड़ने वाले पंछी, जल में तैरने वाली मछलियां या धरती पर रेंगने वाले जीव। समझ गई। और तीसरी श्रेणी में हम लोग आते होंगे, है ना? सही। तीसरी है जरायुज सृष्टि, जिसे जंगम यानी जो चल फिर सके भी कहते हैं। इसमें हम मनुष्य और दूसरे स्तनधारी जीव आते हैं, वो सभी प्राणी जो एक गर्भ से जन्म लेते हैं। ठीक है, तो स्थावर, अंडज और जरायुज, ये तो 3 हो गई। चौथी कौन सी है? वो थोड़ी अलग होगी। चौथी बहुत ही रोचक है, उसे कहते हैं उद्भिज सृष्टि। उद्भिज, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ है जो धरती फाड़कर या अचानक प्रकट हो। अचानक? हाँ, सरल भाषा में कहें तो जो जीव नमी और गर्मी के संयोग से पैदा होते हैं, जैसे स्वेदज यानी पसीने या नमी से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव। अरे, मतलब हमारे पूर्वजों ने बिना किसी माइक्रोस्कोप के सूक्ष्म जीवों की कल्पना कर ली थी। एक तरह से हाँ, उन्होंने ये देखा कि जीवन केवल गर्भ या अंडे से ही नहीं आता। और ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि ये चारों इतने अलग अलग प्रकार की सृष्टियां उसी एक परमेश्वर के नियम से बंधी हैं, उसी के गर्भ में जी रही हैं। मन श्रद्धा से भर जाता है ये सोचकर। अच्छा, तो ये तो सृष्टि के बनने की बात हुई, पर हर रचना का अंत भी तो होता है। इस व्यवस्था में चीजें समाप्त कैसे होती हैं? यहाँ समाप्त या विनाश शब्द शायद सही नहीं है। ऋषियों ने लय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है अपने स्रोत में वापस विलीन हो जाना। लय मतलब कुछ खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। बिल्कुल, ये एक तरह का दिव्य पुनर्चक्रण है।
कॉस्मिक रिसाइकलिंग। ये कैसे काम करता है? मतलब कौन किस में लय होता है? ये एक बहुत ही सुंदर काव्यात्मक श्रृंखला है। सबसे पहले ये चारों प्रकार की सृष्टि, स्थावर, अंडज, जरायुज और उद्भिज, जब अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं तो वापस अपने स्रोत यानी पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाती हैं। मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। जी, ये पहला चरण है। पर पृथ्वी तो खुद एक तत्व है, वो किस में लय होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यात्रा यही नहीं रुकती। अगले चरण में पृथ्वी जल तत्व में लय हो जाती है। पृथ्वी जल में? हाँ, आप इसे ऐसे देख सकती हैं जैसे नदी धीरे धीरे किनारों की मिट्टी को अपने में घोल लेती है। जल तत्व पृथ्वी तत्व पर प्रबल है। अच्छा, तो पृथ्वी जल में विलीन हुई, फिर जल का क्या होता है? जल अग्नि तत्व में लय हो जाता है। अग्नि में? हाँ, सोचिए, अग्नि की प्रचंड गर्मी बड़े से बड़े सागर को भाप बनाकर सुखा सकती है। सही बात है। और अग्नि? अग्नि वायु तत्व में विलीन हो जाती है। बिना वायु, बिना ऑक्सीजन के अग्नि एक क्षण भी नहीं चल सकती। पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, ये तो तत्वों की एक श्रृंखला बन गई। वायु से भी सूक्ष्म क्या है? आकाश यानी अंतरिक्ष। वायु उस शून्य, उस अवकाश में खो जाती है। और अंतरिक्ष? क्या अंतरिक्ष भी किसी चीज में लय हो सकता है? उससे परे क्या है? और स्थान सहित हर चीज का जन्म हुआ था। ये सृष्टि का सोर्स कोड है। तो अंत में एक सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल अंतरिक्ष तक सब कुछ वापस उसी एक स्रोत में विलीन हो जाता है। वाह, हम एक शब्द वसुंधरा से चले थे और अब पूरे ब्रह्मांड के उस मूल स्रोत तक पहुंच गए। तो इस सब को जानने का हमारे लिए, मतलब एक आम इंसान के लिए क्या प्रयोजन है? ये ज्ञान हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? ये आपके देखने के ढंग को, आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। जैसे वेद में एक छोटा सा मंत्र है, नमस्ते वसुंधरा। नमस्ते वसुंधरा। इस पूरी चर्चा के बाद अब इस पंक्ति का अर्थ सिर्फ धरती को प्रणाम नहीं रह जाता है ना। तुम्हें नमन करते हैं क्योंकि तुम्हारे ही गर्भ में वो रचयिता, वो परम प्रभु विराजमान है। आपने बिल्कुल सही भाव पकड़ा। यही इसका हृदय है। ये नमन उस मिट्टी को है जिसमें ब्रह्म छिपा है। ये उस शरीर को है जिसमें आत्मा का वास है। तो इस दिव्य व्यवस्था को समझना पहला कदम है, पर अगला कदम क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? अगला कदम है कर्तव्य बोध। जब हम ये समझते हैं कि हमारा ये शरीर सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि एक दिव्य सहयोग का परिणाम है, तो इसके प्रति हमारा कर्तव्य बदल जाता है। दिव्य सहयोग, इसका क्या अर्थ है? शास्त्रों में एक बहुत सुंदर कल्पना है कि जब माता के गर्भ में शरीर बनता है तो सभी देवता यानी प्रकृति की शक्तियां अपना अपना अंश उसमें डालती हैं। सूर्य नेत्रों को तेज देते हैं, चंद्रमा मन को शीतलता, वायु प्राण देती है। ये एक दिव्य यज्ञ है। और जब हम अपने ही बनने के इस विज्ञान को जानते हैं, तब हमें इस जीवन का असली मूल्य पता चलता है। बिल्कुल। और यही बोध एक माँ के कर्तव्य से भी जुड़ता है। एक विचार है कि हे माता, तेरा यह कर्तव्य केवल संतान को जन्म देना नहीं, बल्कि उसे उच्च शिक्षा देकर एक महान आत्मा बनाना है। जन्म देना प्रकृति है, पर उसे संस्कारों से सींचकर दिव्यता की ओर ले जाना वो संस्कृति है। जी, हमारा जीवन केवल जीने, खाने पीने और फिर तत्वों में विलीन हो जाने के लिए नहीं है। यह एक अवसर है स्वयं को जानने का, अपने भीतर के देवत्व को जगाने का और अपने कर्तव्यों को पूरा करके सचेत रूप से उस महत्त्व में वापस मिलने का। यही सच्ची शिक्षा है, यही सच्चा जीवन निर्माण है। एक गर्भ से दूसरे गर्भ तक की यात्रा, माता के गर्भ से वसुंधरा के गर्भ में और अंततः प्रभु के अनंत गर्भ में। एक वसुंधरा से दूसरी वसुंधरा तक, कितनी सुंदर यात्रा है। जय श्री राम।